नारीवाद का बढ़ता ढोंग और उसके प्रति हमारी बढ़ती नैतिक जिम्मेदारी। मैं सभी सम्मानित महानुभावों और मेरे देश के जागृत चेतनाशील साथियों से कहना चाहूंगी कि मित्रों, मैं आज यहाँ एक गहरे दर्द और तीखे आक्रोश के साथ आपके सामने हूं। यह आक्रोश किसी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस खोखली होती जा रही नैतिकता के खिलाफ है, जिसे आधुनिक नारीवाद की आड़ में सरेआम बेचा जा रहा है। देखिए, आज का युग क्लिकबेट सक्रियता का युग है, जहां उत्तेजना ही लोकप्रियता की कुंजी है। और इसी शोरगुल में भसीन जैसी सुविधा भोगी इन्फ्लुएंसर अपने एसी कमरे में बैठकर प्राउड रंडी जैसा नारा उछाल रही हैं। ये उन नारियों में से एक हैं जो फेमिनिज्म के नाम पर, पितृसत्ता खत्म करने के नाम पर अपने पति को कुत्ते से भी बदतर ट्रीट करती हैं। इक्वालिटी के नाम पर घर में फूट डालती हैं और दिन रात अपने पतियों का, अपने जीवन साथियों का जीना हराम कर देती हैं। कैमरे के सामने कपड़े उतारना, कैमरे के सामने शारीरिक संबंध बनाना, यह सब तो ठीक था, लेकिन सरेआम रंडी जैसे अपमानजनक शब्द को बिल्ले की तरह छाती में पहनना यह कोई मुक्ति नहीं है, यह शोषण है जिसे आजादी का लिबास पहनाया जा रहा है। देखिए, ऐसी औरतें पीड़ा का व्यवसायीकरण करती हैं। यस, द कमोडिफिकेशन ऑफ सफरिंग। क्या आपको पता है, सदियों से रंडी शब्द उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है जो हमारे समाज के सबसे गहरे निचले हाशिए पर धकेल दी गई हैं। ये वो अदृश्य औरतें हैं जिन्हें गरीबी, जबरदस्ती, धोखे ने इस व्यापार में आने को मजबूर किया है। रंडियों की जिंदगी हिंसा, कलंक और उपेक्षा से भरी पड़ी है। हमारा समाज उनका दर्द देखता है, उनका इस्तेमाल करता है, उनका उपभोग करता है, लेकिन उन्हें न कभी गरिमा देता है और ना सम्मान। और जब ऐसी औरतें जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है अपने डिजिटल मंच से ऐसे गाली, ऐसे अपमानजनक शब्द को गर्व का बिल्ला पहनकर फ्लॉन्ट करती हैं, फॉलोअर्स बटोरती हैं, तो ये उन सभी पीड़ित महिलाओं के आघात का साफ साफ व्यवसायीकरण करना हुआ। यह उस पीड़ा पर खड़े होकर तालियां बटोरने जैसा है जिसे आपने कभी सहा ही नहीं। आप उस शब्द को अपना नहीं कह सकते, अपना नहीं बना सकते, जिसके भारीपन के नीचे आप कभी कुचले ही नहीं गए। समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मासूमियत का नैतिक पतन हो रहा है। द मॉरल करप्शन ऑफ इनोसेंस। इस प्रदर्शन की सबसे दुखद और भयावह कीमत कौन चुका रहा है आपको पता है? आपके बच्चे और मेरे बच्चे। खुद देखिए, जब 15 साल की एक मासूम लड़की इस ट्रेंड से प्रभावित होकर अपने सोशल मीडिया बायो में रंडी शब्द का उपयोग बड़े ही प्राउडली कर रही है, तो क्या यह नारीवाद है? यह नारीवाद नहीं है, यह निर्दोषता का नैतिक पतन है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में मैं, आप, हम सब ऐसी घटिया औरतों को आपके और मेरे बच्चों के दिलों और दिमाग में जहर और गंदगी भरने का लाइसेंस दे सकते हैं? उन्हें अनुमति दे सकते हैं ऐसा करने का? क्या आपको नहीं लगता कि पॉस्को एक्ट के तहत इस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप अपने बच्चों को यह संदेश दे सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि रंडी जैसा अपमानजनक शब्द आज के मॉडर्न एरा में जेनजीज के लिए बोल्ड स्टेटमेंट है? जब ऐसे शब्दों का रोमांटिसाइज किया जाता है तो समाज धीरे धीरे अपने नैतिक संवेदनशीलता को खो देता है।
जो कल तक अपमान था, आज वह केवल एक एस्थेटिक बनकर रह जाता है। सच्चा नारीवाद कहां है? सच्चा नारीवाद, सच्चा नारीवाद की कसौटी, द बेंचमार्क ऑफ ट्रू फेमिनिज्म। भारत में देह व्यापार क्रांति नहीं है, यह गहरी सामाजिक असमानता का दुखद परिणाम है, लक्षण है। उस पीड़ा का उपयोग अपनी प्रसिद्धि या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करना मानवीय त्रासदी को डिजिटल सामग्री में बदलना हुआ। यह वास्तविक दर्द का मजाक उड़ाना हुआ। सच्चा नारीवाद फिल्टर और हैशटैग से नहीं बनता। सच्चा नारीवाद सहानुभूति है, न्याय है और उन बेजुबानों के लिए आवाज उठाने का साहस है जो खुद के लिए नहीं बोल पाती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां दिव्यता वास करती है। याद रखिए, रंडी यह शब्द उन लोगों का है जिन्होंने इसका वजन सहा है, ना कि उनका जो महज एंगेजमेंट, फॉलोवर और लाइक्स के लिए इसे खरीद कर बैठे हैं और समय समय पर बेचते रहते हैं। अगर सशक्तिकरण के लिए आपको किसी और महिला के आघात को कंटेंट में बदलना पड़े तो वह नारीवाद नहीं है मेरी बहन, वह केवल और केवल नार्सिज्म है। अगर यही सब चलता रहा तो विश्वास मानिए 14-15 साल के बच्चे बाप के बगल में बैठकर ब्लू फिल्म देखेंगे। आपकी और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये गंदगी हम अपने समाज में फैलने से रोकें, इस जहर को अपने बच्चों के दिलो दिमाग तक पहुंचने से रोकें। मैं सभी लोगों से, सम्मानित महानुभावों से, जागृत युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में INB मिनिस्टर को टैग करें, अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन वालों को टैग करें इन देवी जी के अकाउंट में जाकर और इनके खिलाफ कार्यवाही की, सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करें। आज एक 15 साल की बच्ची ने खुद को प्राउड रंडी कहा है, कल आपकी बेटी, फिर मेरी बेटी, पता नहीं किसकी किसकी बेटी प्राउड रंडिया बन जाएंगे। आप और हम सपना देखते हैं बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर, नहीं तो कम से कम चपरासी बन जाए। पर क्या कोई माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची रंडी बन जाए? इस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। मैं अपने सभी जनता जनार्दन से, अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करना चाहूंगी कि इस महिला के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आवाज उठाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सही समय पर सही व्यक्ति, सही अधिकारी तक पहुंच सके और वो इस नीच महिला के खिलाफ कार्यवाही कर सके। इसने समस्त नारियों का अपमान किया है। जिस देश में नारी पूजनीय है, जिस देश में नारी को देवी कहा गया है, उस देश में सरेआम खुद को रंडी कहना, यह हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का पतन होने के बराबर है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए मेरा प्रोत्साहन करें, मेरी ताकत बने। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद।